राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सपने साकार, इच्छा पूर्ति, अब तो इतिहास बनाएंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो गोचर होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, डिग्री परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता है। आप सुबह सो के उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, किंतु कुछ ही समय के बाद आपका मूड अपसेट हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा अपना स्थान बदल दिए। चंद्रमा जहां थे आपको खुशी मिली, चंद्रमा ने ज्यों स्थान बदला आपका मूड बदल गया। तो ग्रहों का असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। एक परिवर्तन और हो गया हमारे राजकुमार का, हमारे बुध महाराज का। बुध महाराज 11 जनवरी को रात में 10:09 पर नक्षत्र परिवर्तन किए। ये आ गए श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के नक्षत्र में आ गए। शनि और बुध सम हैं, मित्र हैं। एक मित्र का एक मित्र के नक्षत्र में आना आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद लाभकारी, बेहद फायदेमंद साबित होने जा रहा है। बुध बुद्धि है, बुध व्यापार है, बिजनेस है, बैंक है, वाणिज्य है। बुध राजकुमार हैं और बुध बैठे हुए हैं आपके इस घर में एकादश भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर। आपके पहले घर में शुक्र और शनि, आपके धन भाव में द्वितीय भाव में राहु, आपके चतुर्थ भाव में गुरु, आपके पंचम भाव में चंद्रमा, आपके छठवें घर में मंगल बैठे हुए हैं। इसका असर आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुध मालिक है आपके 8वें घर के और आपके 5वें घर के। पंचम और अष्टम के मालिक बुध और बैठे हैं इच्छा पूर्ति के घर में। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो तपस्या किया है, उसका परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप परिणाम पा रहे हैं। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके इच्छा की पूर्ति हो रही है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि सीधे आपके 5वें घर पे पड़ रही है। प्रेम प्यार के लिए समय बड़ा अच्छा है। जो हमारे भाई बहन परेशान थे शादी के लिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय होगा और खर मास के बाद आपका लगन पक्का हो जाएगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का जबरदस्त योग बन रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बन रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा आपका काम है, तो आपको लाभ 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत आपको करना, परिश्रम आपको करना, समय आपके पक्ष में है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हो सकता है लाभ की प्राप्ति हो जाए। गोचर में जो स्थिति बनी है आपके पक्ष में बनी है। धन का अपार योग बन रहा है। धन संबंधी समस्या का निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस समय में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है शुक्र महाराज और शनि महाराज की, थोड़ा क्रोध से बचिएगा तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बड़ा मधुर होगा और आपका बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में किया गया काम बहुत अच्छा लाभ देगा। बिजनेस व्यापार में बहुत बढ़िया लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों का संयोग योग आपके पक्ष में है। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। पराक्रम में आपके वृद्धि हो रही है। सूर्य इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो हमारे जो भाई हमारे जो बहनें राजनीति के क्षेत्र में कैरियर बना रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेती का काम कर रहे हैं तो आपको खेती से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सुख, तो सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय खूब सुख मिल रहा है। माता का सुख, पिता का सुख, भाई बहन का सुख। यदि आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी पड़ी है तो आपको प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका हिस्सा मिलेगा, कोई ले नहीं सकता है। जमीन खरीदना चाह रहे थे तो योग संयोग अच्छा बन रहा है, लाभ हो रहा है, तो आप कहीं जमीन ले सकेंगे। हर मास के बाद आपका काम बन जाएगा। कहीं मकान लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, तो यह सारा सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपका इच्छा पूरा हो रहा है। शनि महाराज के नक्षत्र में बुध का जाना आपको चमत्कारी लाभ दे रहा है। आप पर 7.5 की दशा चल रही है, वो आपके राशि के मालिक शनि होते हैं, तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलकर रहेगा। आप कर्मशील राशि के हो, आप मेहनत से नहीं डरते हो, आप बड़े ही बड़े बड़े कर्मठी हो, बड़ी मेहनत करते हैं आप कभी भी मेहनत से हारते नहीं हैं और दिल के बड़े साफ हैं आपको घुमा फिरा करके ना बात करना पसंद है, नो आप बात करते हैं, आप कम टू पॉइंट बात करते हैं, वही आप चाहते भी हैं। तो इसलिए यह समय है आपके इच्छा की पूर्ति का। आपकी इच्छा पूरी हो रही है और होकर रहेगी। आप प्रयास करिए। यह समय जो बना है यह कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं है, चौतरफा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे, चौतरफा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में 100% दीजिए। आपको खूब लाभ हो रहा है। आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपके सपने जागृत थे जो, वह सपने साकार हो रहे हैं। आपको सपना अब जीना है। सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, धैर्य रखिए, आपको सुख मिल रहा है। बात करेंगे आपके शिक्षा का, प्रेम प्यार का, तो प्रेम प्यार के लिए समय बड़ा अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका अच्छा संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, थोड़ा क्रोध से बचना होगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि भाग्य के मालिक बनते हैं शुक्र। शुक्र बैठे आपके लग्न भाव में शनि के साथ। आपका भाग्य जागृत है। आप प्रयास करिए, भाग्य से आपको मिलेगा। आपका कर्म के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके 6वें घर में। मंगल थोड़ा नीच राशि में है, किंतु कोई बात नहीं है, भाग्य जागृत है, इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपका काम बनेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि आप कर्मठी हो, आप कर्म से नहीं भागते हो, तो मंगल चूंकि नीच राशि में है तो थोड़ा मेहनत आपका बढ़ेगा। मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, धैर्य रखिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। आपके सपने साकार हो रहे हैं। इस समय में उपाय के तौर पे वैभव लक्ष्मी का व्रत करिएगा, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। माता लक्ष्मी को खूब प्रसन्न करिए। एक काम और करिए, हनुमान चालीसा का 7 बार नित्य पाठ करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाते रहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। इसमें से जितना उपाय कर सके उतना उपाय को करिए, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें, डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।